मेरे हमको बिहार से फोन आते थे, मतलब साथी लोग बताते थे कि बहुत भीड़ आ रही है चिराग की सभाओं में, इलेक्शन से ज्यादा आ रही है। ऐसा भी मुझे एक आध लोगों ने बोला कि इलेक्शन से ज्यादा भीड़ तो अब हम देख रहे हैं। तो वो आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त आपको जनता से ये फीडबैक मिल रहा था कि नहीं, अब मैं जहां जा रहा हूं ठीक जा रहा हूं। अच्छा, लेकिन उस बीच हमने आप ये भी देखा कि कभी तेजस्वी जी के साथ या लालू यादव जी की पार्टी के और लीडर्स के साथ आपका जाना, उनके कार्यक्रमों में कभी जाना, वो केवल एक सोशल ऑब्लिगेशन के तहत था, या कभी आप उस तरफ भी काफी नजदीक बढ़ गए, उनके नजदीक जाने की ओर बढ़ गए? भाई वो ना सोशल ऑब्लिगेशन था ना पॉलिटिकल प्रेशर था। मैं इस बात को मैं क्लियर कर दूं, कई बार मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के बारे में बोलता हूं, इन लोगों के बारे में नहीं बोलता। मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। या आप इधर एनडीए को कहीं थोड़ा प्रेशराइज करना चाहते थे कि हाँ बिल्कुल, ये तो मैं उधर चला बिल्कुल यही कहा जाता है। बट मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं उस परिवार से, साथ में हम लोग पले बड़े खेले कूदे हैं। आदरणीय लालू जी और मेरे पिता समकक्ष रहे हैं, साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोनों ने काम किया और दोनों परिवार के पारिवारिक संबंध रहे हैं। छठ पूजा पे आना जाना, ये तमाम चीजें रही हैं। और मैंने कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो वो रिश्ते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदल नहीं सकते। और मैं पहले भी जाता रहा हूं उनके यहाँ, मैं आज भी जाता हूं, कल को भी मैं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि व्यक्तिगत संबंध है। पर इसको राजनीतिक दृष्टि से इसका कुछ लेना देना नहीं है। राजनीतिक हम लोग की लड़ाई अलग है। राजनीतिक विचारधाराओं में आज की तारीख में वो ऑपोजिशन के गठबंधन का हिस्सा हैं, मैं एनडीए के गठबंधन का हिस्सा हूं, तो जरूर वो है। बट इसमें राजनीतिक रिश्ते तो नहीं बदलते ना। सो दैट इज जस्ट इन अ पर्सनल स्पेस, नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये भी एक ऐसी चीज है जो आपने नहीं की, और शायद आपकी जगह कोई होता तो उसको ये सबसे सहज और सरल रास्ता दिखाई देता। अच्छा, इधर मेरे रास्ते बंद होंगे, सामने तो खुला है, कौन मना करता आपको? या कभी ऑफर तो कभी हो सकता है वहां से खुल के ना सही तो वैसे ऑफर आओगे, भाई इधर ही आ जाओ, हमारे साथ ही आ जाओ। पर मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पे इतना था कि मैं गठबंधन से अलग भी हुआ तो किसी और गठबंधन में कभी गया नहीं। आई वेटेड फॉर द राइट टाइम, आई वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू दिस। वो ऑप्शन था आपके पास, लेकिन या नहीं? वेल आई डोंट नो कौन सा उस तरफ जाने का, आरजेडी के साथ जाने नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन में आते जाते रहे हैं, तो वो ऑप्शन नहीं था। कभी सोचा भी नहीं आपने कि नहीं? नॉट रियली। तेजस्वी दोस्त हैं लालू जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अलायंसेस के बारे में सोच भी नहीं रहा था भाई। पहले तो पार्टी को ही उस स्तर पे लेके आऊं ना कि कोई मुझसे अलायंस। जब आपने अपनी पार्टी बना ली तब भी? हाँ, तो उस वक्त भी मैं पार्टी को मजबूत करने में, और जो मैंने बार बार कहा भी कि अपने संगठन को, अपने जनाधार को मजबूत करने में मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था, मेरी प्राथमिकता वही थी। तो मैं अलायंसेस के बारे में सोच भी नहीं रहा था, और मैं अभी भी शायद नहीं सोचता। आई वुड हैव टेकन इट नियर द इलेक्शंस ओनली। बट ये बीच में जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई, भाजपा के तमाम नेताओं से बातचीतों का दौर शुरू हुआ, I'll give a lot credit to केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी। उनसे भी पारिवारिक हम लोग के संबंध रहे हैं। उन्होंने इसमें बहुत खूबसूरती से इन चीजों को अलाइन करने में उन्होंने भूमिका निभाई। अरे मैं आपसे पूछूंगा, लालू यादव में और नीतीश कुमार में क्या फर्क है? लालू यादव, नीतीश कुमार आपके पिताजी, सबकी राजनीति एक ही साथ शुरू हुई, वहीं से उठे वो, और उसने तो पूरी देश की राजनीति को दिशा दिखाई थी उस मूवमेंट ने। तो क्या अंतर है आज आप देखते हैं उन दोनों नेताओं में? दोनों आपके राजनीतिक तौर पर दोनों विरोधी हैं आपके। बिल्कुल, मैन ऑफ हिज वर्ड्स लालू जी के। मैं इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि वो जो कहते हैं करते हैं। मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता आज की तारीख में बहुत सवालों के घेरे में। भाई मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष की बैठकों में जाते हैं तो मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहते हैं कि भाई ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? दो बार आपने जनादेश का अपमान किया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? 2015 का मैंडेट आपको महागठबंधन के लिए मिला, सरकार आपने चलाई एनडीए के साथ। 2020 का जनादेश आपको एनडीए के लिए मिला, सरकार चला रहे हैं आप महागठबंधन के साथ। तो आपकी विश्वसनीयता बहुत सवालों के घेरे में। भाई पिछले 18 सालों में ना जाने कितने उप मुख्यमंत्री बदल गए, पर मुख्यमंत्री वही बने रहे। ये कैसा लोकतंत्र है इनका? तो ऐसे में जो व्यक्ति अपने शब्दों पे नहीं टिके, कितनी बार मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर इनके साथ नहीं जाऊंगा, फिर आके लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में खड़े होकर कस्में खाते हैं कि भाई मेरे भाई जैसे दोस्त के बेटे, मैं इनके साथ ये किया वो किया, आप उन्हीं के साथ चले जाते हैं। तो विश्वसनीयता कहाँ है? आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही ना मुख्यमंत्री जी की। आपको अपनी जो आपकी पार्टी टूटी उसमें भी आप मुख्यमंत्री का रोल देखते हैं कोई, नीतीश कुमार जी का? डेफिनेटली उनका एक अहम रोल रहा। बट भाई मैंने ना मुख्यमंत्री जी को दोषी ठहराया ना किसी और को। उस वक्त धोखा तो मुझे अपनों से ही मिला, और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार और मेरी पार्टी को तोड़ सकती। पर यहां जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे, तो मैं किसी दूसरे तीसरे पे आरोप लगाकर क्या करूं? मेरे अपने मेरे साथ होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।